मेरे दोस्त गिरी को तो तुम जानती हो ना? जानती हूँ। तो बताओ तुम उससे प्यार करती हो या नहीं करती हो? वो खुदा के क्यों नहीं पूछता? वो बेचारा शर्माता है, इसलिए मैं पूछने आया हूँ। तो बताओ करती हो ना? हाँ करती हूँ। सच में करती हो? तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगा है? 6 महीने बर्बाद हो गए। देखो मेरा जवाब तो हाँ ही है। तुम्हारी फ्रेंड के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ओहो, क्या बोली? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चीटिंग है? जब मैं सेटिंग कर रहा था उस दिन क्या कहा था तुमने कि पिटवाओगी मुझे? उस टाइम मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे तो मुझे बहुत टेंशन था और तुम अपनी प्यार की बोट ले आए। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती? अब अगर 10th क्लास की लड़की से प्यार मोहब्बत शादी की बातें करोगे तो उसे अजीब नहीं लगेगा? आंटी साइड प्लीज। देखा तुमने, इसने भी मुझे आंटी कहा जैसे मैंने तुम्हें अंकल कहा था। बेचारे गिरी का तो पत्ता ही कट गया। तुमने अपने दोस्त को हीरो बनाने के लिए ना जाने क्या क्या किया, कितने पापड़ बेले, मैं सब जानती हूँ। दरअसल मैं उस बस में सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ, तुम्हें देखने के लिए। ये कोई जुकाम नहीं है कि जब तुम्हें होगा तो मुझे भी हो जाएगा। रात को आंखें बंद करके सोचना, ये प्यार है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच के बताना कि तुम प्यार करते हो या नहीं। सेम टाइम सेम प्लेस। बिग भाई के वीकली एलिमिनेशन जैसा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो यार? अब बता दो ना, वसंती ने हाँ बोला या ना? छोड़ना यार, वो तेरे टाइप की नहीं है। अरे यार तू पूछना क्या बात है? इसने बोला ना तेरे टाइप की नहीं है, भूल जा। बाप रे, तेरी बातें सुनकर तो मुझे अब डाउट लग रहा है। कम से कम मेरा डाउट तो क्लियर कर दे। ये बिना सुने मानेगा नहीं, बोल दे। यार किस मुंह से बताऊं इसको? भाड़े से माइक लेकर आऊं क्या? उसने कहा वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मुझे पसंद करती है। हाँ? ऐसे बोला जैसे बम फोड़ा। तेरी यही प्रॉब्लम है, झटका देना है तो धीरे धीरे देने का, तू तो फटका ही दे रहा है। इसकी जरूरत तुझे नहीं है, ये ले रबर, अटक ले। तूने उस लड़की की नाम की पतंग कॉलेज में उड़ानी शुरू की ना, ये तो 10वीं से ही उसमें कन्नी बांध चुका है। ये सीनियर पतंगबाज है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब इसका मांझा कमजोर था ना। मतलब पहले उसने मना किया था, अब वो सामने से ही आई लव यू बोल रही है। अच्छा सुन, तेरा वन साइड है ना। अरे ये क्या, आंखों का नल खुल गया? छोड़ इसको रोने दे। तू क्या बोलेगा उस लड़की को, ये बता। मैं क्या बोलूंगा यार? सुन, लड़का लड़की के पीछे पड़ता है उसे लोफर कहते हैं, लड़की लड़के के पीछे पड़ती है उसे ऑफर कहते हैं। ये ले। मेरे सारे कपड़े टाइट हो अच्छा, गए हैं। लगता मोटी है तो मुझे तू अब है। डाइटिंग करनी ही चल बे, फ्रेम से बाहर निकल। नमस्ते। लाइए। कहाँ ले जा रही है? क्या हुआ तुझे? कब से देख रही हूँ तेरा ध्यान कहीं और ही है। बहन जी लॉलीपॉप। ए, बिना मांगे क्यों दे रहे हो? बस रख लीजिए। ए, पैसे तो ले लो। पैसे पहले ही मिल गए हैं। ए, शोभन यही है, उसी ने ये भिजवाई है। तुम यही हो ना? मैं जानती हूँ। तो फिर ढूंढ के दिखाओ। ये कछुआ आपके लिए। ए, पैसे तो ले लो। पैसे मत दे, पहले से दिए होंगे ना? हाँ पैसे मिल गए।
मेरे ड्रीम गर्ल, तुझे हर तरफ शिवा ही दिखता है क्या? मैं 7 महीने से तेरे पीछे पड़ा हुआ हूँ, तूने मुझे भाव ही नहीं दिया। ऐसा क्या कर दिया शिवा ने तेरे साथ? इसका हाथ छोड़ता है कि नहीं, वरना इसके पापा को फोन करके बुलाती हूँ। बुला ले। दिया, चल यहाँ से चलते हैं। वैसे तू उसके साथ शादी करेगी या वैसे ही हवा में लटका के रखना है? अगर ऐसा है तो मुझे भी लटका लो, मैं भी चौका मार लूंगा। शिवा, ए क्या नाटक है रे तेरा? ये कोई नाटक नहीं है, प्यार है प्यार। भाड़ में गया तेरा प्यार व्यार। और शिवा तू क्या खड़े खड़े इसकी बकवास सुन रहा है? तू भी तो इसके पीछे पड़ा था ना, तुझसे नहीं पटी तो तेरी जल गई ना। अबे छोड़ छोड़। ए भैया, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ लड़के लड़ रहे हैं, लगता है लड़की का मामला है। इन बच्चों को हम कॉलेज में लॉ पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये लव का चैप्टर पढ़ रहे हैं। गलती इनकी नहीं, इनके माँ बाप की है। पापा का फोन है। हेलो हेलो बेटा, हम जा रहे हैं, तू आ रही है ना? पापा आप जाइए ना, हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो। मुझे अपने बाप को फोन करने की धमकी दी थी ना, रुक उससे अभी तेरी करतूतें बताता फोन हूँ। इधर। मेले में आकर देखिए, आपकी लड़की प्यार के नाम पर खानदान का नाम बदनाम कर रही है। जरा हटिए। आपका फोन। बसंती को हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ काट दूंगा। मेरे पापा है। मुझे लगा था मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, पर आज पता चला है मैं कितना गलत था। घर के बड़े जवाई को धोखा दिया है आप लोगों ने मिलकर। किसका फोन है? उसी का है ना? दे फोन, दे मुझे, फोन दे मुझे। मैं कह रहा हूँ फोन दे मेरे हाथ में। पापा। जगन से तेरी शादी होने वाली है, मैं भी जबान दे चुका हूँ उसे, और तू उस लफंगे के साथ। छी! अगर तू आज के बाद कॉलेज के नाम पर घर से बाहर निकली तो तेरा गला घोट दूंगा। आंखें फाड़ के देख क्या रही है? देख रही हो कैसे घूर रही है मुझे? आंखें नोच लूंगा। बस करो जी। अरे भाई साहब, ये लड़की, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे जब बड़े हो जाए तो उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इतना सब हो गया और मेरी बेटी ने मुझे बताया तक नहीं। अरे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। आप बैठिए। आप बस हुक्म कीजिए, उस लड़के को यहाँ से कहीं दूर फेंकवा दूंगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष क्यों दे? अब मैं जगन से क्या बोलूंगा ससुर जी? अभी आप कुछ मत बोलिए, आप इस घर के बड़े जमाई और बड़े बेटे भी हैं। बात अपने तक ही रखिए। बसंती के दिमाग से उसका ख्याल निकालकर जगन से उसकी शादी करवाइए, तभी मैं चुप रहूंगा। ये जवान लड़की का मामला है, ज्यादा सख्ती की या ढील दी तो खानदान बदनाम हो जाएगा। हमें कुछ सोचना होगा। अरे ओहो, ये फोन इंस्टॉलमेंट में लिया था। क्या गुस्सा फोन पे निकाल रहा है? दिमाग ठंडा रखा कर। और तू जानता है वो तुझे फोन से ही कांटेक्ट कर सकती है। रख। उसका फोन नहीं लग रहा, इसका मतलब वो जरूर मुसीबत में है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। अरे सुन, उसका बाप पहले ही तुझसे नाराज है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, तू दूसरी प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहा है। सोच के हल निकालते ना इसका। भाभी, भाभी, ओहो, तो आप यहाँ हैं?
कैसी हैं? ये क्या भाभी, सब्जियों को अगर पानी में भिगो कर रखो तो आसानी से कट जाती हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनती कहाँ हैं, अपनी मर्जी करती हैं। अगर आप भी मेरी जितनी समझदार होती तो आज मेरी बच्ची रो नहीं रही होती। वैसे कहाँ है मेरी प्यारी भतीजी? घर के पीछे आंगन में है। बसंती, हो मेरी गुड़िया। मेरी प्यारी बच्ची। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे वसंती कह के बुलाएं। दूसरों को छोड़, मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी। ये क्या? फूल जैसी मेरी बच्ची थी, देखो कैसे मुरझा गई है। ये क्या हाल बना रखा है। चल बेटा उठ, तैयार हो जा, हम मंदिर चलते हैं। अगर लड़की जिद पर आ जाए कि वो अपने पसंद के लड़के से शादी करेगी तो इस दुनिया की आधे से ज्यादा लड़कियां कुंवारी ही रह जाएंगी, जैसे कि मैं। क्या हुआ, देख क्या रही है? सोच रही है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पता है जब मैं तेरी उम्र की थी तो मैं भी किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो देख, वो फूल की दुकान पर जो बैठा है वही है। वो मुझे बहुत चाहता था। मेरे घर वालों को पता चल गया, हमारी प्रेम कहानी वहीं खत्म। इसलिए घर वालों ने लड़का देखा और मुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ी। मेरे घर वालों ने इसकी ये हालत कर दी। शुरू में तो मन बहुत उदास रहता था, पर बाद में मैंने समझौता कर लिया। वो देखो वहाँ उसकी बीवी। अगर मैं घर वालों की बात ना मानती तो उसकी जगह आज मैं वहाँ होती। और ये किस किताब में लिखा है कि प्यार एक ही बार होता है? अब देखना, क्या मैं तेरे फूफा जी के साथ खुश नहीं हूँ? शिवा ऐसा नहीं है बुआ। हाँ सुना है, वो लड़का बहुत गर्म दिमाग का है। शादी के बाद तुझे कुछ उल्टा सीधा कहा तो? लड़की को अगर ससुराल में इज्जत ना मिले तो वो मायके लौट आती है, और वापस आने पे मायके वाले भी उसे ना पूछे तो वो बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? और उस संभल के देख बेटा, गिरने के बाद पछताने से अच्छा है कि इंसान संभल कर कदम रखे। बेकार की जिद से कुछ हासिल नहीं होता बेटा। हाँ?